हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो बेटे? याद है हम अपने 5वें टॉपिक पे चल रहे थे। हमारा 5वां टॉपिक स्टार्ट हो चुका है और हम 5वें टॉपिक पर थे अपने। टोटल 6 टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर, लगभग खत्म होने वाले हैं। छठा टॉपिक बड़ा छोटा सा है और 5वां भी खत्म होने वाला है, कोई ज्यादा नहीं बचा हुआ। 5वें टॉपिक में मैंने 3 बातें सिखानी है आपको, और वो कौन कौन सी 3 बातें थी? पहली बात तो थी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, जो हम कंप्लीट कर चुके, जो 2 तरह का था, इंटरनल और एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम कौन कौन से फैक्टर देखते थे, वो बातें थी। और इसके बाद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखने के लिए हम पेस्टल एनालिसिस कर रहे थे। इसके बाद हमने टाइप के बाद हम चले गए थे, एक मुझे करना है बिजनेस एंड स्ट्रेटेजी, एनवायरनमेंट स्ट्रेटेजी। ये कुछ करना है मुझे, बिजनेस और एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशन बताना है थोड़ा सा। एक टॉपिक मेरा था इंटरनेशनली, इसके अंदर मैंने 3 बातें सिखानी थी आपको। पहली बात थी कि बिजनेस जाना क्यों चाहता है ग्लोब। दूसरी बात है कि इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है, और तीसरी बात है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्या होता है। ये 3 बातें मुझे आपके साथ करनी है, जिसमें मैं अपनी पहली बात करवा रहा था आपको कि बिजनेस इंटरनेशनली जाना क्यों चाहता है। और इंटरनेशनली जाने के लिए मैंने आपको 8 पॉइंट बताए थे, इसमें 5 लिख लिए थे। वो 8 पॉइंट कौन कौन से थे बताना। पहला पॉइंट कौन सा था? नीड टू ग्रो होना चाहते हैं। अगला रैपिड श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। और कौन सा था? इसके बाद वो रिलायबल एंड चीपर सोर्स चाहिए मुझे, रिलायबल एंड चीपर सोर्स। और क्या था मेरे पास कि हम ओवरसीज में प्लांट लगाकर अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करना चाहते हैं। सेटअप ओवरसीज प्लांट टू रिड्यूस देयर कॉस्ट। हम अपनी कॉस्ट को कम करना चाहते हैं प्लांट को सेटअप करके। तो और क्या था हमारा? क्या था? हाँ, डोमेस्टिक मार्केट आर इनएडिक्वेट। भाई कंपटीशन हो गया, डोमेस्टिक मार्केट इनएडिक्वेट हो गई है, वो एडिक्वेट नहीं है। इसके बाद मैंने 3 पॉइंट और बताए थे पर लिखवाए नहीं थे। वो कौन कौन से थे 3 पॉइंट? मैंने कहा था छठा पॉइंट था एक्सपोर्टर। ये समझा दिया था? समझाया भी नहीं था? समझाया भी नहीं था ना? समझाता हूं पहले। 3 पॉइंट रह गए थे। आप लोगों ने कितने पॉइंट कर लिए थे? 5, 3 रह गए थे। पहला एक्सपोर्टर। मेरी बात समझिए, एक्सपोर्टर को पता चलता है कि भाई साहब मार्केट ओपन हो गई है। कैसे? मान लो वो है, क्या कहते हैं उसको, तालिबान है। एक्सपोर्टर हूं मैं बहुत बड़ा, मुझे पता चला तालिबान में अब शांति आ गई है, वहां की मार्केट ओपन हो गई है, मैं अपने प्रोडक्ट वहां बेच सकता हूं। मुझे ऐसा पता चल चुका है, हुई नहीं है, मैं वैसे कह रहा हूं, मुझे ऐसा पता चल चुका है। एक्सपोर्टर की को पता चलता है, एक्सपोर्टर को पता चलता है फॉरेन मार्केट ओपन हो गई है या ग्रो हो गई है। ओपन हो गई है या ग्रो हो गई है, मतलब बढ़ गई है मार्केट या ओपन हो गई। जैसे मैंने बताया तालिबान में ओपन हो गई है, तो वो एक्सपोर्टर क्या करता है? जैसे उसे यह पता चलता है कि मार्केट ओपन हो गई है, ग्रो हो गई है, तो वो अपने प्रॉफिट, सेल बढ़ाना चाहता है, वो अपने कैश फ्लोज बढ़ाना चाहता है। तो वो अपनी सेल्स और कैश फ्लोज बढ़ाने के लिए, इन सब को बढ़ाने के लिए वो जाता है ओवरसीज में, मतलब फॉरेन के प्लांट लगाता है जो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। फॉरेन प्लांट ढूंढता है, ओवरसीज प्लांट लगाता है, फॉरेन के अंदर अपनी
सेल्स यूनिट सेट करता है, ताकि सेल्स ब्रांचेस बनाता है, वहां पे सेल हो सके। वो क्या करता है, ओवरसीज प्लांट लगाता है, सेल्स ब्रांचेस ओपन करता है। इसीलिए हम लोग फॉरेन जाना चाहते हैं। तो आपके पास छठा पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि हम क्या करते हैं। जल्दी बोलना, क्या होता है। एक्सपोर्टर को पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है एक्सपोर्टर को, कि मार्केट ओपन हो गई है या ग्रो हो गई है। तो फिर वो क्या करता है, वो अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, कैश फ्लोज बढ़ाने के लिए ओवरसीज प्लांट लगाता है और सेल्स ब्रांचेस सेटअप करता है। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया? ये मैं 6th पॉइंट लिखवाऊंगा। इसके बाद मैं 7th पॉइंट लिखवाऊंगा, कुछ छोटी छोटी बातें। इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स खत्म हो गए हैं। पहले क्या था, मान लो हम पाकिस्तान को सामान भेजते हैं, बड़े सारे ट्रेड बैरियर्स है, बड़ा ज्यादा सामान चेक होता है, ये वो। मान लो वो ट्रेड बैरियर खत्म हो गए हैं, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हम ग्लोबल में जाना पसंद करेंगे। तो इंटरनेशनली ट्रेड बैरियर्स खत्म हो गए हैं। मेरी बात समझ में आ गई? प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, गवर्नमेंट अब ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करती। गवर्नमेंट ने सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर दिया है कि आप अपना सामान बेचो। तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो हम लोग जाकर फॉरेन में काम करना पसंद करेंगे। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? उसके बाद गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो रहा है। डिसीजन मेकिंग में, जैसे अभी पहले इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी थी, मैंने आपको बताया था, वो बड़ी ज्यादा गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। गवर्नमेंट ने रेट सेट कर रखे थे, आप इतने से ज्यादा का बिजली का बिल चार्ज नहीं कर सकते, इतने रुपए यूनिट से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। तो हम घाटे में जा रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने डिसीजन मेकिंग में हम क्या रेट रखे, कैसे चार्ज करें, अपनी पावर खत्म कर ली है। तो हम फॉरेन में जाना चाहेंगे, हम एक्सपोर्ट में जाना चाहेंगे। तो हम एक्सपोर्ट में कब जाना चाहेंगे? ट्रेड बैरियर खत्म हो गए हैं, प्राइवेटाइजेशन हो गया है, गवर्नमेंट का इंटरवेंस डिसीजन मेकिंग में कम हो गया है, ट्रेड टैरिफ कम हो गए हैं। टैरिफ मतलब शुल्क, मतलब जो हमारे टैक्स लगते थे वो कम हो गए हैं। तो हम जाना चाहेंगे। जैसे अभी हुआ ये ट्रेड कम हुआ, ये दुबई में बहुत कम हुआ था ये। इसके बाद मेरा आखिरी पॉइंट था 8th पॉइंट। मैंने इसमें बताया था आपको कि अलायंस होने लग गए हैं। अलायंस होने लग गए हैं। अलायंस होने लग गए हैं मतलब, अब अलायंस होने लग गए मतलब इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी थ्रेट कम हो गए हैं। इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी थ्रेट कम हो गए हैं, क्योंकि हमारे यहां पर अलायंस होने लग गए हैं, जिससे टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का खतरा खत्म हो गया। भाई फॉरेन में क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, फॉरेन की गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब वहीं का मेरा एक आदमी दोस्त होगा, मिलके काम करेंगे तो ये थ्रेट्स खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए अलायंस होने लग गए हैं, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी थ्रेट्स कम हो गए हैं, इसलिए हम ग्लोबल में जाना चाहते हैं। पूरे के पूरे 8 पॉइंट हो गए हम ग्लोबल में क्यों जाना चाहते हैं। पहले 5 पॉइंट तो मैंने आपको कल ही लिखवा दिए थे, और 6, 7, 8 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। छठा पॉइंट क्या था? एक्सपोर्टर को लग रहा है फॉरेन मार्केट ओपन हो गई है, फॉरेन मार्केट ग्रो हो गई है, और अब वो सेल को इंक्रीज करने के लिए, बेटर कैश इनफ्लोज करने के लिए ओवरसीज में प्लांट लगाता है, और ओवरसीज प्लांट लगाता है और अपनी सेल्स ब्रांचेस सेट करता है। दूसरा 7वां रीजन, वो क्या, इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स खत्म हो गए हैं, प्राइवेटाइजेशन हो गया है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम हो गई है डिसीजन मेकिंग में, ट्रेड टैरिफ कम हो गया है, कस्टम बैरियर्स खत्म हो गए हैं। उसके बाद 8वां पॉइंट, अलायंस होने लग गए हैं, जिसके कारण इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी थ्रेट्स कम हो गई है। अब आ जाओ मेरे साथ साथ 6, 7, 8 पॉइंट को लिखते हैं कि एग्जाम में क्या लिख के आएंगे हम। मुद्दा यहीं आके अटकता है, एग्जाम में क्या लिख कर आएंगे। तो आ जाओ, एग्जाम में क्या लिख कर आना है हमें। चलो 6th पॉइंट
एक्सपोर्टर वाले का, व्हेन एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन find foreign market to open, foreign market to open up when exporting organization find foreign market to open up or grow big, they may naturally look वो किस तरफ देखते हैं? ओवरसीज प्लांट की तरफ। लुक एट द ओवरसीज प्लांट overseas manufacturing plants and sales branches to operate, to generate high sales and better cash flows. High sales and better cash flows. आप देखिए, एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन मार्केट ओपन नजर आ रही है, नेचुरली लुक वो देखता है ओवरसीज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को और सेल्स ब्रांचेस को, किसके लिए? टू जनरेट हाई सेल्स एंड बेटर कैश फ्लोस। आप मेरी बात समझो बच्चों, लिख के तो ऐसे आना पड़ेगा, समझ तो लिया, समझने में तो कोई दिक्कत थी नहीं इसके। यहां तक समझ में आ रही है? अगली बात कौन सी समझाई है मैंने? क्या क्या खत्म हो गया? जल्दी, इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर खत्म हो गए हैं, प्राइवेटाइजेशन हो गया है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन डिसीजन मेकिंग में कम हो गया है, ट्रेड ट्रैफिक कम हो गए हैं। तब हम जाना चाहते हैं तो 7वां पॉइंट, द apparent and real collapse, मतलब खत्म हो गए हैं, बंद हो गए हैं, कोलैप्स एट कहां पे? रियल collapse ऑफ इंटरनेशनल collapse of international trade barriers, इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स खत्म हो गए हैं। अब आप कुछ और लिख कर आए तो मतलब ये वर्ड तो यही आनी चाहिए, रियल collapse ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स, मतलब तो यही है कि ट्रेड बैरियर्स खत्म हो चुके हैं। लेकिन मुद्दा वही है कि मैं अब लिख के आता, मैंने तो हिंदी में तो बताने में या समझाने में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, वहां तो बोलना ही है ना ट्रेड बैरियर खत्म हो गए हैं। अब रियल collapse ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर वर्ड ये आना चाहिए। अगला प्राइवेटाइजेशन हो गया है, इसमें लिखते हैं टू द ट्रेंड is toward increase privatization, increase
प्राइवेटाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द ट्रेंड टूवर्ड, इस तरफ का ट्रेंड हो चुका है, ट्रेंड इस तरफ जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो रही है, एंड सर्विस सेक्टर, एंड सर्विस सेक्टर, एंड सर्विस सेक्टर हमारे पास ये बढ़ता जा रहा है। दूसरा मैंने अगला पॉइंट क्या लिखवाया है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम हो रहा है डिसीजन मेकिंग में, तो लिखें लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन डिसीजन मेकिंग। अगला पॉइंट क्या बताया मैंने, देखो इस तरह से पैरा बना हुआ होता है, इस बार मैंने टुकड़े ना बना के पूरा पैरा बनाया जैसे बना हुआ होता है। इसके बाद आगे बोलो, ट्रेड टैरिफ और कस्टम बैरियर्स, ठीक है, आ जाओ लिखो, द ट्रेड टैरिफ and custom barriers resulting in increase flow of business, increase फ्लो ऑफ बिजनेस, मतलब ये कम हो गया इसीलिए तो फ्लो बढ़ा है कि इन्होंने फ्लो बढ़ा दिया बिजनेस का। अगली बात क्या थी, 8th पॉइंट, क्या शुरू हो गया है, अलायंस शुरू हो गए हैं जिससे इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी थ्रेड्स खत्म हो गए हैं। अब इस बात को लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे वो बात लिखते हैं। 8th point, globalization has made companies in different countries टू फॉर्म, बना सकें स्ट्रेटेजिक अलायंस टूवर्ड टू वार ऑफ होना चाहिए, टू वार ऑफ, देखना एक बार स्टडी मैट में, टूवर्ड, दोबारा बोला क्या है, टू WARD, टू वार्ड ऑफ इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी थ्रेड्स, टू वर्ड होगा ना फिर, टू वार्ड, क्या कर रहे हो यार, इसका मतलब होता है कि खतरे से खत्म होना, स्ट्रेटेजिक अलायंस टू वार्ड ऑफ इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स, अलायंस होने लग गए हैं इन थ्रेट्स को कम करने के लिए। आप लोगों ने ये सारी लाइनें लिख ली, मैं ये समझ गया यहां से कि हम ग्लोबल क्यों होना चाहते हैं। तो ग्लोबल होने के लिए 8 रीजन दिए गए हैं कि हम इसलिए ग्लोबल होना चाहते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका, लिख के आएंगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं तो गए जी भाई साहब, फिर क्या था। आप मेरी बात समझे, हम क्या क्या पढ़ चुके,
चलो कोई बात नहीं। अब हम पढ़ चुके नीड टू ग्रो, हमें ग्रो होना होगा। श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, डोमेस्टिक मार्केट अभी एडिक्वेट नहीं है, कंपटीशन ज्यादा हो गया और हमें लगता है फॉरेन की मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा हमारा, हम फायदा उठा सकते हैं। रिलायबल एंड चीपर सोर्स सेट, हम यहाँ पे रिलायबल एंड चीपर सोर्स लेना चाहते हैं और मटेरियल, लेबर, और हम जहाँ पर वास्ट एक्सपीरियंस वाला पीपल होंगे वहां पर अपने बिजनेस को शिफ्ट करना चाहते हैं। अब ये सब मुंह की बातें हैं, याद ही रह सकती हैं। लिखने के लिए आएगा पता तो तब चलेगा कि आप याद कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद हम ओवरसीज प्लांट लगाना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस फॉरेन में है और ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा खर्चा होता है, हम वहां पर अपने प्लांट सेटअप करना चाहते हैं जिससे कॉस्ट कम हो जाती है। अब आगे 6 पॉइंट अभी किया हमने। अब देखो अभी अभी किया तो याद ज्यादा होगा। एक्सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन ये तो सोचते हैं कि फॉरेन मार्केट ओपन हो गई है या ग्रो हो गई है, इसलिए नेचुरली वो लुक करते हैं ओवरसीज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को एंड सेल्स ब्रांचेस को, ताकि हाई सेल बेटर कैश फ्लो जनरेट कर सके। इसके बाद रियल क्लैप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स, इंक्रीज प्राइवेटाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन डिसीजन मेकिंग, ट्रेड टैरिफ एंड कस्टम बैरियर्स, इंक्रीज फ्लो बिजनेस। इसके बाद स्ट्रेटेजिक अलायंस टूवर्ड ऑफ इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी थ्रेट्स। मैंने ना इसके अंदर ऊपर की 5-6 लाइनें छोड़ी हुई हैं, अभी ऊपर 5-6 लाइनें छुड़वाई हुई हैं, 15 नहीं, इस बार तो 5-6 की जरूरत थी। ऊपर कुछ लाइनें छुड़वाई थी इससे ऊपर लिखने के लिए। अब उसमें क्या लिखना होगा, आप मेरी बात समझिए, उन 5-6 लाइनों में हमें क्या लिखना होगा। मैं 2 बातें के बारे में लिख दूंगा, आप पढ़ चुके हो वैसे तो, ये वो बस वैसी भूमिका बनानी होती है, इंट्रोडक्शन बनानी होती है। तो आप मेरी बात समझिए, मैं उनमें क्या लिखूंगा। एक तो मैं कम्युनिकेशन के बारे में लिख दूंगा, उसके अंदर कम्युनिकेशन के बारे में बताना। कम्युनिकेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था भी, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है जिस वजह से वो स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने में और वो आपस में लिंक के सेटअप करने में बड़ी आसानी आ जाती है। दूसरा मैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में लिख दूंगा। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था भाई, ट्रांसपोर्ट बड़ी इजी हो गई है, चाहे वो मनी की हो, पीपल की हो, रॉ मटेरियल की हो, फिनिश आइटम की हो, कुछ भी सामान इधर से उधर ले जाना हो, ट्रांसपोर्टेशन करना इजी हो गया है। इस वजह से हम ग्लोबलाइज हो रहे हैं। इसमें तो मैं क्या लिखूंगा, एक ट्रांसपोर्टेशन वाली लाइन। ट्रांसपोर्टेशन में मनी, पीपल, रॉ मटेरियल, कोई भी नहीं, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स, इनकी मोबिलिटी इंक्रीज हो गई है, गतिशीलता बढ़ गई है, मोबिलिटी इंक्रीज हो गई है। बस पहली लाइन, एक लाइन तो मैं यही लिखूंगा उसके अंदर। उन 5-6 लाइनों में मुझे लिखना था। वैसे तो इन सारी बातों से हो गया कि मैं ग्लोबल में क्यों जाना चाहता हूं, उससे ऊपर 5-6 लाइनें थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के लिए बनानी होंगी मुझे, जिसमें एक लाइन तो मैं यही लिखूंगा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन ने मनी, पीपल, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स की मोबिलिटी को इंक्रीज कर दिया है। एक लिखूंगा कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन ने स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना, स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना, भाई मैंने कहा ये स्ट्रेटेजी लगाओ, ये लगाओ, तो कम्युनिकेशन बड़ा इजी है, मैं फटाफट बता पाता हूं ऐसा ऐसा काम करो, फोन में 1 मिनट में हो जाता है। तो कम्युनिकेशन ने इजी बना दिया है स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंटेशन करवाना और हेडक्वार्टर्स को एब्रोड के ऑपरेशन के साथ लिंक करना। हेडक्वार्टर्स को एब्रोड के ऑपरेशंस के साथ लिंक करना इजी कर दिया कम्युनिकेशन ने। इस वजह से हम लोग, फिर आगे लिखवाऊंगा, ये सब रीजन है मैं एब्रोड जाना, वो ग्लोबल जाना चाहते हैं, तो फिर वो 8 के 8 पॉइंट लिख देंगे। मेरी बात समझ में आ गई है। तो पहले क्या लिखेंगे, कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन ने इजी बना दिया है स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना, हेड ऑफिस को एब्रोड ऑपरेशन के साथ लिंक करना। ट्रांसपोर्टेशन ने मैनी पीपल, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स की मोबिलिटी को इंक्रीज कर दिया है। बस ये लाइनें ऊपर लिखनी होंगी मुझे। आ जाओ इन लाइनों को लिखते हैं।
क्या कह रहे हो? कोई बात नहीं। वर्ल्ड वाइड communication make it easier, communication make it easier to define and implement global strategy, by linking corporate headquarters with their abroad office operations. देखो ये वो समझ लेने के बाद ना ये लाइनें लिखनी आसान हो जाती हैं, अदरवाइज ये लाइनें नहीं याद रहती। भी कम्युनिकेशन के बारे में एक बात लिख ली, अब इसके अलावा किसके बारे में लिखूंगा? ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। इन एडिशन इंट्रोडक्शन ऑफ improved transportation has increased mobility of money, people, raw material and finished items. क्या आपको ये सब बातें समझ में आ गई कि हम इंटरनेशनली जाना क्यों चाहते हैं? किसी को डाउट हो तो बताएं। आगे चलते हैं हम अब अपने अगले टॉपिक पर।